अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज वॉइस देने का मकसद ये है कि 1 महीने से ज़ायद हुआ है फ़िलिस्तीन के अंदर मासूम लोगों पे इज़राइल की जुल्म और ज़्यादती हो रही है। मासूम बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, औरतों को कत्ल किया जा रहा है और अस्पतालों पे भी हमला हो रहा है। तो वो ज़ालिमाना तरीके से इज़राइली हमले कर रहे हैं। अफ़सोस की बात यह है कि अवाम आदमी की तरफ से ना कोई रैली निकली है, ना कोई इसके खिलाफ आवाज़ उठी है। ख़ासकर मुसलमान अवाम की तरफ से। इसका मतलब ये नहीं कि अवाम के अंदर गम और गुस्सा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि अवाम इसके खिलाफ नहीं है। भरपूर इज़राइल के खिलाफ है, फ़िलिस्तीन के हक़ में है, हमारे जज़्बात उनके साथ है। लेकिन आधुनिक में जो सियासी निज़ाम है या जुलूस वगैरह निकालने का जो निज़ाम है, वो एक तरह से भेड़-चाल चल रहा है। तो आवाम के अंदर एक बात फ़िक्स हो गई है कि रैली करना बोले तो सीधा काजी साहब के पास जाना, वहाँ से परमिशन लाना बोल के। बिल्कुल ज़रूरत नहीं आपको काजी साहब के पास जाने की। काजी साहब तो जज है गवर्नमेंट की तरफ से, उनका काम फ़ैसले सुनाना है, निकाह और तलाक वगैरह का उनका काम है। तो ज़रूरी नहीं कि कंपल्सरी उन्हें रहना बोल के। आप अगर रैली करना चाहे, तो कानून के दायरे में रह के, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के और पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को परेशान किए बिना आप परमिशन लेके भी रैली कर सकते हैं आप, जुलूस कर सकते हैं, जलसा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, एहतिजाज कर सकते हैं। लेकिन आधुनिक में क्या है कि अक्सर जो लीडर्स है, किसी पार्टी से मुताल्लुक़ है, तो वो लोग हिम्मत नहीं करते कि अपने लीडर के खिलाफ वो नहीं जा सकते, मतलब लीडर से परमिशन भी ला सकते हैं। तो ये हालत है। तो जो भी नौजवान अगर जुलूस करना चाहते हैं, रैली करना चाहते हैं, तो एक यूनियन बनाएँ, किसी पार्टी के ज़रिए परमिशन लें, किसी एसोसिएशन अ, कोई भी पार्टी से आप परमिशन ले सकते हैं, कोई एसोसिएशन से ले सकते हैं। उसके ज़रिए लेके अमन और चैन से आप कर सकते हैं रैली। कोई आपको कोई रोक-टोक नहीं है। बशर्ते ये है कि कोई तरह मतलब कोई शोर-शराबे वाला मामला हो, कोई गलाटे वाला मामला नहीं रहना, किसी पे हमला नहीं होना। अमन-चैन से आप कर सकते हैं, आपको कोई रुकावट नहीं है। तो ये चीज़ हम लोग को मालूम नहीं है, इत्तेहाद इसीलिए हमारे पास नहीं है। कोई भी छोटी चीज़ है, आप सीधे चले जाते काजी साहब के पास। काजी साहब की अपनी मजबूरी हो सकती है। वो काजी साहब भी है और उनके बिज़नेसेस भी है, उनके फंक्शनल्स है, उनके डायग्नोस्टिक सेंटर्स है। तो उनके बिज़ी लाइफ़ है, उनके उनके परेशानियाँ अल्लाह को मालूम। हमें उनको कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि वो कंपल्सरी काजी साहब के ज़रिए करना बोल के कोई रूल भी नहीं है। तो काजी साहब पूरी तरह काजी साहब से आप उनके ऊपर बोझ डालना भी छोड़ दिया, उनकी उम्र भी 70 साल के ऊपर हो गई है। जितना खिदमत की है बस काफ़ी है। तो अगर कोई एहतिजाज करना चाहते हैं मुसलमानों के लिए, मुसलमान के हुकूक के लिए, सच्चाई के लिए, अमन-चैन के लिए, एक अच्छी दुनिया के लिए आप करना चाहते हैं, अगर दुनिया में कहीं भी मुसलमान पे ज़ुल्म हो रहा है, इंडिया में कहीं ज़ुल्म हो रहा है, कोई नाइंसाफ़ी हो रही है या तो अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं, तो आप कंपल्सरी ये नहीं कि काजी साहब के जाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी पार्टी से, किसी यूनियन से, किसी या खुद का अपना यूनियन बनाएँगे आप जा सकते हैं। तो ये गुज़ारिश है, लेकिन शर्त ये है कि आप जो कानून है, जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया है, उसे फ़ॉलो करें। कोई शोर-शराबे वाली बात ना हो, क्योंकि एक बार अगर कुछ हुआ तो बार-बार आपको परमिशन मिलना मुश्किल हो जाता है। कुछ वो केसेस हो जाते वगैरह हो जाते हैं। इस सब को ध्यान में देते हुए कोई अच्छी कमिटी बने, मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे वो सिर्फ़ मुसलमान के हुकूक के लिए लड़े, ना किसी पार्टी से उसका कोई वाबस्ता हो। अगर कोई पार्टी में है तो इसमें पार्टी को नहीं खींचना, क्यों बोले तो इतने ज़ुल्म हो रहे हैं फ़िलिस्तीन के अंदर। बच्चों के टुकड़े मिल रहे हैं, औरतों के टुकड़े हो रहे हैं, मर्दों के टुकड़े हो रहे हैं। उस पे हम लोग अफ़सोस भी नहीं कर रहे हैं, ये हम पूरे आदमी के लिए शर्मिंदगी की बात है। छोटे-छोटे गाँव में भी रैली हो रही है। तो आखिर में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम लोग सिर्फ़ काजी साहब के पास जाते, वो रैली करे तो रैली, नहीं तो नहीं। ऐसा नहीं होता। आपका एक हुकूक है, आप मुसलमान हैं, आपका हुकूक है, आप जो इज़हार इज़हार करना चाहिए आपको, वो हक़ आपके पास है। कानून भी आपको पूरी इजाज़त देता है, इसकी पूरी परमिशन देता है। तो परमिशन के ज़रिए अपना कोई यूनियन बनाएँ या तो किसी पार्टी के ज़रिए यूनियन आप परमिशन लेके कर सकते हैं। जो मालूम है आपको बता रहा हूँ मैं। इसलिए अगर कोई नेक्स्ट करना चाहे तो कंपल्सरी काजी साहब के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। कंपल्सरी आप कानून के दायरे में रह के
परमिशन लेके रैली कर सकते हैं, एहतजाज कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं। ये मैं जो मेरे इल्म में है आपको समझा रहा हूँ। बाकी जो आपको सही दिखा वो करें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम नूर अहमद। ఉంటారు అట్లా కాకుండా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ పెట్టినారు. ప్రతి వారికి తెలియజేసే విధానాన్ని ఈరోజు చూడండి మీడియాలో. మీరు కూడా సహకరించండి. పేదోనికి సహకరించే విషయాన్ని మీరంతా కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలని చెప్పేసి ఎవరికి వచ్చినా హార్ట్ అటాక్ వచ్చినా కూడా మన మెయిన్ హాస్పిటల్లోగా 40,000 ఇంజక్షన్ అక్కడ ఏర్పాటు చేశారు. ప్రతి వారు సద్వినియోగం చేసుకోండి అని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే మన ఇష్యూలో ఒక ఇష్యూ చేస్తే ఇమీడియట్ గా అడిగి పోతేనే ఆ ఇంజక్షన్ వేసినానికి బతికిపోయినాడు ఈరోజు. ఎందుకంటే 40,000 ఇంజక్షన్ పెట్టుకొని ఖర్చు పెట్టుకోవాలంటే పేదోంతో కాదు. ఎందుకంటే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ పోయినా ఫస్ట్ వేసేది 40,000 ఇంజక్షన్ ఇస్తారు వాళ్ళు హార్ట్ పరంగా. అందుకే ప్రతి వారికి చెప్తా ఉన్నాను, దయచేసి ఇది మీరు షేర్ చేయండి దయచేసి. ఎందుకంటే మెయిన్ హాస్పిటల్లో మనకి ఇంజక్షన్లు ఉన్నాయి, ప్రాబ్లం లేదు. హార్ట్ అటాక్ వస్తే 40,000 ఇంజక్షన్ ఫ్రీగా ఇస్తామని గవర్నమెంట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రతి వారు గుర్తుపెట్టుకొని సహకరించాలని చెప్పేసి నేను కోరుకోవడం జరుగుతుంది.